डॉक्टर जावेद इकबाल पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़े डॉक्टर हैं, उन्होंने भी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के हवाले से बयान दिया और ये कहा, जो लोग ये कहते हैं कि इंजीनियर ने गुस्सा की, तो मैं ये बिल्कुल नहीं मानता। तो दोस्तों इस तरह से जिस तरह से उलमाए कराम जो है इंजीनियर साहब के हक में फतवे दे रहे हैं, देवबंदी उलमा, और इसके साथ साथ रिसेंटली आपने देखा होगा हाफिज उमर सदीक साहब जो हैं, उन्होंने भी इंजीनियर साहब के हवाले से ये कहा कि इंजीनियर ने गुस्ताखी नहीं की और मैं इंजीनियर को गुस्ताख नहीं कहता। कुछ लोग जो है वो कमेंट करते हैं कि नहीं दूसरे उलमा जो हैं जिन्होंने इंजीनियर साहब के ऊपर फतवे लगाए गुस्ताखी के, तो वो क्या उलमाए कराम नहीं है? तो दोस्तों बिल्कुल वो उलमाए कराम हैं। तो उनको कौन कहता है कि वो उलमा नहीं? वो उलमा हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो क्या हैं, वो लकीर के फ़कीर हैं। उन्होंने अपने मसलक के उलमा को, अपने मसलक के बड़े जो मकातब फ़िक्र के जो उलमा हैं उनको लेके चलना होता है, अपने मसलों को बचाना होता है, अपने फ़िरके को बचाना होता है। इसी वजह से वो इंजीनियर मोहम्मद अली साहब के खिलाफ फतवे देते हैं। तो आपने देख लिया होगा इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने किस तरह से इंजीनियर साहब की साथ ज़्यादती की, यानी एक तरफा फैसला किया, इंजीनियर साहब के दलाइल सामने नहीं रखे गए। मसलक के जो उलमा हैं, तमाम मसाले के जो उलमा हैं, वो ये कहते हैं कि कुफर को नकल करने वाला काफिर नहीं होता। तो कुफर को नकल करने वाला काफिर अगर नहीं होता तो कुफर को नकल करने वाला जो है वो गुस्ताख कैसे हो सकता है? कि इंजीनियर जो है वो हमारे बुजुर्गों और बाबों की, जिन्होंने खत्म नबूवत के ऊपर डाके डाले हुए हैं, और आजकल के जो फिरका परस्त उलमा हैं उनकी जो किताबों के अंदर जो गुस्ताखियां लिखी हुई हैं अपने बुजुर्गों की, उनका दिफा करते हैं और कहते हैं कि नहीं, हमारे बुजुर्ग जो थे वो किसी खास कैफियत में थे, जिस कैफियत के अंदर उन्होंने अपने नामों के कलमे पढ़वाए। अस्तगफिरुल्लाह। ऐसा ऐसा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के हक में बयान आने शुरू हो गए हैं और फिरका परस्त उलमा जिन्होंने ये साहब के खिलाफ साजिश खेली थी वो अच्छे तरीके से एक्सपोज हो रहे हैं। एक्चुअली मैं भी समझता हूँ कि ये बात समझनी बहुत जरूरी है। देखिए, एक आदमी जो है वो ऐसे चल रहा है, एक ऐसे चलता जा रहा है और वो नाबीना है, और यहाँ एक कुआं है, तो आप ये कह सकते हैं कि 10 कदम के बाद ये कुएं में गिर जाएगा। ये आपको इसलिए पता है कि आपकी आंखें हैं और आप देख सकते हैं, लेकिन आपका गिरना, और आपसे इतनी दूर है कि आप उसको रोक नहीं सकते, तो आपका गिरना एक्चुअली, उसका गिर जाना एक्चुअली आपके इल्म की वजह से आपको पता है कि वो गिरेगा, लेकिन उसके गिरने के आप जिम्मेदार नहीं है। लिहाजा अब ये बात हमारा दिमाग ग्रैस्प कर सके कि ना कर सके कि अल्लाह के इल्म में है कि कौन बिल को यूज करेगा और कौन नहीं बिल को यूज करेगा, इस बुनियाद पर अल्लाह को इल्म है। ये बात तो समझ में आ जाती है, लेकिन जिस चीज के बारे में इंसान अकाउंटेबल है, जिस चीज के बारे में उससे सवाल किया जाएगा, ये प्लीज आप याद रखिए कि उस चीज में इंसान को इख्तियार है। लिहाजा मेरी गुफ्तगू से ये तासुर अगर मिलता है कि इंसान बिल्कुल मजबूर महज है, तो फिर तो वो किसी चीज का जिम्मेदार ही नहीं है। कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिसके अंदर इंसान अकाउंटेबल नहीं है। मसलन उसका कद लंबा था या छोटा था, तो ये चूंकि उसके इख्तियार में नहीं है, तो उस पर वो अकाउंटेबल भी नहीं। रंग काला था, किसी का गोरा था, किसी का नाक पतला था, किसी का नाक पतला नहीं था, किसी की आंखें बचपन से ही ले ली गई, तो आंखों के मुताल्लिक जितने सवालात और अहकामात हैं वो उनसे बरी हुआ। आंखों की वजह से जितने सवाल होंगे वो उससे नहीं किए जाएंगे। तो इसलिए ये इसकी वजाहत की बहुत जरूरत थी, और मैंने शुक्रिया भी अदा करता हूं इंजीनियर साहब का, और मैंने उनसे ये अर्ज किया था कि मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये आपकी बात जो है आप ही के अल्फाज में मैं दोस्तों को पहुंचाऊंगा। और मेरा अपना इस सिलसिले में कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, वो यही है कि इंसान जो कुछ करता है अल्लाह ताला के इल्म में है, जो कुछ करेगा अल्लाह ताला के इल्म में है, लेकिन जिस चीज में अल्लाह ताला ने इंसान को अकाउंटेबल रखा है उसमें अल्लाह ताला ने इंसान को इख्तियार दिया है। और कुरान की आयतें इसको बहुत क्लियरली बताती हैं कि इम्मा शाकिरन और इम्मा कफूरा, कि भाई हम कि तुम शुक्रगुजार बन जाओ या तुम इनकार करने वाले बन जाओ, ये तुम्हारे इख्तियार के अंदर है। तो ये इख्तियार को पॉजिटिवली इस्तेमाल करना, तांग के रास्ते पे ना चलना, और हमेशा उस रास्ते पे चलना जो अल्लाह का बताया हुआ है। अच्छा, जब मुझे ये पता लगा कि तौहीन की दफा के ऊपर, तौहीन रसालत है उसकी दफा के ऊपर पकड़ा गया है, तो मुझे ये लगा कि मेरा ये फर्ज है कि मैं अपने तौर पर ये गवाही दूं कि मैं जितना उनको गुफ्तगू जो फोन पर हुई और जाना, और उस गुफ्तगू में जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र आया या ईमान का जिक्र आया, तो मैंने ये पाया कि वो बहुत ही पक्के ईमान के आदमी हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात के बारे में, उनके मकाम के बारे में, उनके खातमुन नबी होने के बारे में जरा सा भी मैं गुमान नहीं कर सकता दूर दूर तक ये इस किस्म का कोई वो इंटेंशनली या इवन अनइंटेंशनली उनके मुंह से बात निकल सकती है। लेकिन मैं जितना कि मैं उनको जानता हूँ उसके हिसाब से मेरा फर्ज बनता है कि मैं इस बात की गवाही दूं कि वो कुछ और हो सकते हैं, वो कभी भी ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी कर सकते हैं, और सोच भी नहीं सकते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत। वो इज्जत तो खैर क्या छोटा लफ्ज़ है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मकाम है तो वो कभी भी गुस्ताखी नहीं कर सकते। और मैं उनकी दुआ भी करता हूँ और अल्लाह ताला हम सबको हिफाजत में रखे और हमारी दुनिया और आखिरत की हिफाजत में रखे। वो भी अगर उनको कोई मसला पेश आता है तो ये इंजीनियर साहब से डिस्कस करते थे, सबसे पूछते थे, राय लेते थे। तो इस बात में दोस्तों कोई हर्ज नहीं कि आप अपनी फील्ड जो है उसको सामने रखें, उसको लेके चलें। लेकिन यहाँ पर एक और बात क्लियर कर दूं, जिस तरह जावेद इकबाल साहब ने मैसेज दिया है कि वला तलबिसुल हक्का बिल बातिल व तक्तमुल हक्का व अंतुम तालिमून, हक को बातिल के साथ न मिलाओ, यानी गलत मलत ना करो, और बेशक तुम जानते हो इस बात को कि हक हक है और बातिल बातिल है। यानी कोई भी काम हमारे सामने गलत हो रहा है, जिस तरह इंजीनियर साहब के ऊपर जो है वो 295C जो है वो ऐसे ही लग गई, यानी गुस्ताखी भी नहीं की, तो ये सिर्फ और सिर्फ जुल्म है, ये ज्यादती है। तो इसके खिलाफ हमें आवाज उठानी होगी, बोलना होगा, इंजीनियर साहब के साथ ये ज्यादती हो।